चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2645 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 2645, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 1 26, 5 दूना 10 और 5 नौ 45। फिर ये 23 से कटेगा, 23 23 से ही 529 और 23 एकन्ना 23। अब क्या लिखेंगे, 2645 बराबर 5 गुणे 23 गुणे 23। इसका जोड़ा बनाएंगे तो 23 का जोड़ा बन जाएगा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे 2645 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अतः 2645 में 5 से भाग देने पर, देखिए पिछले वाले में क्या था कि गुणा करने पर, लेकिन यहाँ भाग देना है। गुणा करेंगे तो एक और ऐड हो जाता है, लेकिन भाग करेंगे तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। यानी कि 5 से अगर हम भाग दे देंगे, भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। ये हो गया। इसी तरीके से चौथा नंबर भी पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12500 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे, 12500 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे जोड़ा बन रहा है कि नहीं। ये चौथा नंबर हो गया। 12500, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3125। 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, 5 का नाम 5। और उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 12500 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, नहीं सॉरी, 2 गुणे 2, 2 ही बार है। इसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये 5 बचा है। तो इसमें भी क्या होगा कि 12500 का अभाज्य गुणनखंड किए हम, 12500 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो लिखेंगे 12500 में 5 से भाग करने पर, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, अगर भाग दिया है तो भाग करेंगे, गुणा दिया है तो गुणा करेंगे। भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। अब इसी तरीके से एक सवाल और हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। जब इस तरीके से पूछे कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए और इस तरीके से कामा लगा के 2-3 संख्याएं दी हो, तो क्या करते हैं,
जो संख्याएं दी रहती हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, लस 6, 9 और 15 का। ठीक है, इसके पहले वाले में, भाग वाले में, गुणा वाले में एक संख्या दी हुई थी, उसका भाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, लेकिन वहां पे वो संख्या ज्ञात करनी थी जिससे भाग देना था या गुणा करना था। लेकिन यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, उसमें पूर्ण वर्ग बनाना था और इसमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका लस लेना पड़ेगा। 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे और लास्ट में हम 5 से काट देंगे, अरे सॉरी ये 1 हो जाएगा, 5 का 9 5। अब इसके बाद लिखेंगे लस है बराबर, लस बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, बाकी 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे 6, 9 और 15 के लस में 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे कि लिखेंगे अतः जोड़ा बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए 2 और 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या जो प्राप्त संख्या ये इसका गुणा करेंगे, उसके बाद 2 और 5 का गुणा करेंगे जोड़ा बनाने के लिए। जोड़ा बनाने के लिए जब गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर है? अब करेंगे कैसे, मान लीजिए इसको यहां पे हम गुणा कर लिए, 5 दूना 10 तिया 30, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूना 90। ठीक, अब 90 आया तो 90 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 90 गुणे 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 90 दूना 180, 9 दूना 18 होता है, 90 दूना 180 और 180 25 900। ये जो होगा 900 वही अभिष्ट संख्या होगी जो 6 से 9 से और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि यही वो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, यही पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 6, 9 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक।